वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 4 का कंसेप्ट समझते हैं। इसमें कुछ इस तरह से बयान किया गया कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो और थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो, तो वो जिन साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी वो बराबर रेशियो से इंटरसेक्ट करेगी, यानी प्रोपोर्शन होगा उनमें। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि लाइन एल जो ट्राइंगल की ए बी साइड को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी लाइन सेगमेंट को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी। तो हमने यहाँ पर ए से डी जो डिस्टेंस उसको C1 कह दिया है, डी से बी जो डिस्टेंस को C2 कह दिया। इसी तरह से ए से ई जो डिस्टेंस है वो B1 है और ई से सी जो डिस्टेंस है हमारे पास वो B2 है। तो इस थ्योरम के मुताबिक फिर हम ये बात कर रहे हैं कि C1/C2, ठीक है, ये जो रेशियो होगी ये बराबर होगी किसके जी, B1/B2 के। ठीक है, ये तो था जी इस थ्योरम के मुताबिक जो स्टेटमेंट आज हमने प्रूव करनी है लॉजिकली। ठीक है, अब इसको ज़रा समझते हैं कि आखिर हम इसमें क्या बात समझ रहे हैं या इसका क्या एप्लीकेशन हो सकती है। इस एग्जांपल से ज़रा इसको समझते हैं। देखें, यहाँ पर भी यही केस है कि ई डी पैरेलल है ए बी लाइन सेगमेंट के, और यहाँ पर जो जिन साइड्स को ये डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर अगर 3:5 की रेशियो है तो यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है तो हमें पता है कि 10 यानी 5 को अगर 2 टाइम्स किया जाए तो 10 आता है। इसी तरह 3 को भी हम अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आप 6 और 10 में रेशियो देखें तो 3:5 की बनती है। बात समझ गए होंगे। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी साइड को और ए सी साइड को जो ये ई डी लाइन सेगमेंट है इंटरसेक्ट करिए बराबर रेशियोज़ में कर रही है। यानी यहाँ पे अगर 2-3 की रेशियो तो यहाँ भी 4 और 6 में अगर रेशियो देखी जाए तो 2 और 3 ही की बनती है। तो ये बेसिकली इस थ्योरम में हमने बात समझी है, लेकिन अब इसको हम लॉजिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब इसको हम समझते हैं। देखें, जैसे कि थ्योरम में मैंने आपको बताया कि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब C1 और C2 जो हमारे पास दो साइड्स हैं, इनकी रेशियो कैसे ली जा सकती है। यहाँ पर एक आइडिया हमने यहाँ पर ख़ुद से यानी समझा इस तरह से कि अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लें, यानी यहाँ मैं आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करता हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन में इसका इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने का ये रीज़न था कि हम C1 और C2 में एक रेशियो लाना चाह रहे थे। अब साइड्स में रेशियो किस तरह से ला सकते थे कि हमने यहाँ पर जब B पॉइंट को E पॉइंट से ज्वाइन किया तो इस तरह से हमारे पास एक ये जो मल्टी कलर में आपको जो ट्राइंगल नज़र आ रही है BAE। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास मज़ीद दो ट्राइंगल बन रही है, एक ग्रीन कलर में और एक हमारे पास ये यानी पर्पल कलर में, लाइट पर्पल कलर में बन रही। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास अब अगर फ़र्ज़ करें कि C2 जो है इस साइड की, अगर मैं इस ट्राइंगल की, ग्रीन ट्राइंगल की अगर मैं कहता हूँ ये बेस है, ठीक है, तो इसके लिए जो इसकी हाइट होगी वो कहाँ से ड्रा की जाएगी, इसके वर्टेक्स से, थर्ड वर्टेक्स से ड्रा की जाएगी जो कि E है, जो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा। ठीक है, E यहाँ पे मैं कह देता हूँ, चलें जी L पॉइंट है, और ये इसमें कंडीशन क्या है कि ये परपेंडिकुलर जो है वो बेस के साथ 90 का एंगल लाजमी बनाना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हाइट होगी इस ट्राइंगल की जो कि आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। ठीक है, तो एरिया का आप फार्मूला जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है जी हाफ इंटू बेस, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारे पास ग्रीन कलर में जो ट्राइंगल नज़र आ रही है हमें, ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है जी, ये है बी ई डी ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या आएगा जी, हाफ ऑफ बेस हमने इसमें आपको बताया कि अगर हम C2 को रख रहे हो, और हाइट इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, H1 आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास अब ये लाइट पर्पल कलर कह लें, ग्रे कलर कह लें, इसमें जो हमारे पास बेस है, अगर फ़र्ज़ करें मैं AD साइड को रखता हूँ, AD लाइन सेगमेंट को जो कि C1 से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हमारे पास बेस हो तो अगेन H1 इसकी कॉमन हाइट आ जाएगी जो कि इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक ही हाइट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड ट्राइंगल आ रही है जो कि हमारे पास बनती है जी ADE, अगर हम इसका एरिया देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ ऑफ बेस हमारे पास C1 है और हाइट इसमें हमारे पास क्या आ रही है जी, H1 आ रही। अब देखें यहाँ से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ को, तो हम एक रिलेशन ला सकते हैं C1 और C2 में, क्योंकि हमने मेन जो हमारा पर्पज़ है जो हमने अचीव करना है वो ये है कि हमने C1 और C2 को इनमें रिलेशन लाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाफ से कैंसिल हो जाएगा, H1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास रेशियो आ रही है BED, ठीक है, ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इनकी जो हमारे पास रेशियो आ रही है वो C2 ओवर
C1 आ रही है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है जी 1 है, ठीक है। अब हम इसी तरह जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि हमने C1 और C2 को शो करना है बराबर है B1 और B2 के, तो इसके लिए इस पर्पज़ के लिए B1 और B2 में भी हमें रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अगेन कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह से कि अब हम B1 और B2 में रिलेशन ला सकें। अब मैंने क्या किया है, C को जो है वो ज्वाइन किया जी D से, ताकि यहाँ पर जो एक रिलेशन है वो इनमें कायम हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम C और D को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास फिर अगेन दो ट्राइंगल बन रही हैं। यहाँ पर एक बड़ी ट्राइंगल बनी जिसके अंदर मजीद दो ट्राइंगल बन रही हैं, और उसमें भी हम बेस अगर फ़र्ज़ करें जो मेरे पास लाइट ब्लू कलर में ट्राइंगल है DEC, अगर इसमें मैं बेस B2 रख रहा हूँ तो इसके लिए हाइट का अगेन वही कंसेप्ट है कि इसके इस वर्टेक्स से D वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा जो बेस के साथ, बेस चूँकि इसकी ई पॉइंट पे फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि हाइट फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल हाइट इसकी क्या है बेस से, ठीक है। वो हमारे पास H2 आ रही है। तो इस ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया आएगा, अगेन वो ऊपर चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया का क्या फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर वही फार्मूला दोबारा यूज़ होगा। तो वो बेस हाफ इंटू बेस हमने B2 रखी है, जबकि हाइट इसमें हमारे पास H2 आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमारे पास अब लाइट जो ग्रे कलर में जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है, अगर हम इसका एरिया देखें तो ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है जी, ADE है, ठीक है। और इसमें अगर हम बेस जो है बेस अगर B1 को रख दें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हाइट आएगी वो चूँकि अगेन D इसको चलें अगर मैं M कह देता हूँ तो DM जो है इसके लिए परपेंडिकुलर जिसको H2 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ हाइट से, तो इसकी हाइट भी अगेन वही होगी जो कि पहले वाली ट्राइंगल की हमारे पास ब्लू कलर की ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। तो इसकी बेस B1 और हाइट H2 अगर इनकी रेशो ली जाए तो ये रेशो हमारे पास क्या आ जाती है, देखते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और H2 जो H2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक और रिलेशन आ रहा है जो कि DEC ट्राइंगल के एरिए का और ADE ट्राइंगल के एरिए का है रेशो वाइज। ये हम देख रहे हैं कि ये बराबर आ रहा है B2 ओवर B1 के, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो अभी इनको हम बराबर नहीं शो कर सकते, नहीं। यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम कह रहे हैं कि BED हमारे पास ट्राइंगल आ रही है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास DEC ट्राइंगल आ रही है। तो इस पर्पज़ के लिए अब इनका एरिया भी हमने बराबर शो करना है। अगेन हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। अब देखें यहाँ कंस्ट्रक्शन में मैंने दोबारा से वही दो ट्राइंगल्स जो कि हमने D और C को ज्वाइन करने से बनाई थी जो कि DEC बनी थी, और B और E को मिलाने से जो ट्राइंगल बनी थी BED। अब मैंने उन दोनों ट्राइंगल को अगेन आमने सामने बनाया है, और आप इसमें देख रहे हैं कि इनमें जो ये वाला वाइट पोर्शन है ये ओवरलैप आ रहा है, और इसमें जो DE साइड है ये इनकी क्या है जी, कॉमन साइड है। यानी अगर मैं इसको कॉमन बेस रखूँ तो इस ट्राइंगल का जो कि आपको ब्लैक और वाइट में नज़र आ रही है, यानी ये वाली ट्राइंगल जिसमें मैंने अभी यहाँ पे ब्लू कलर का क्रॉस किया, तो ये इन दो ट्राइंगल्स के हवाले से अगर इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ तो B वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल इस बेस साइड के साथ 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ जो अब आपको ब्लैक और वाइट कलर में नज़र आ रही है, तो इसके लिए C वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो कि इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। अब आप यहाँ पे ये जानते हैं कि L जो हमारे पास लाइन है और BC जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये आपस में क्या है जी, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये कॉमन होगा, यानी ये एक जैसा होगा, बराबर होगा। तो इस हिसाब से जब मैं इनका एरिया फाइंड करूँगा ट्राइंगल BED का, ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी ट्राइंगल आ रही है ACDE, अगर मैं इन दोनों का एरिया फाइंड करूँगा तो वो बराबर आएगा जो कि हाफ बेस इसमें मैंने DE लाइन सेगमेंट रख दी है, ठीक है, और इसमें जो हाइट है वो H है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों का एरिया बराबर आ जाता है। तो इस बेस पर फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर DE की जगह फिर हम BED लिख सकते हैं, ठीक है, BED। और अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर BED हमारे पास आ रहा है, ठीक है, BED ओवर ADE ट्राइंगल जो कि C1 ओवर C2 रेशो के बराबर है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी BED ओवर DEC है जो कि B2 ओवर B1 के बराबर है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि रेशो वाइज जो हमारे पास जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था, जो कि यहाँ पर हम जो प्रूव करें कि B2 ओवर B1 ये बराबर है C2 ओवर C1 के, ये प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात है कि ये रिज़ल्ट आप अगर इस पर इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करें
तो जो रिजल्ट मैंने ऊपर लिखा है ये प्रूव हो जाता। तो आज के थ्रू में हमने समझा कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड साथ पैरेलल होगी तो टू साइड्स को जो इंटरसेक्ट हो रही हैं उनको बराबर रेशियो से डिवाइड करेगी।